मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित यह ऐतिहासिक धरोहर राजमहल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी शाही वैभव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक रहा राजमहल और उसके पीछे बनी ऐतिहासिक झील अब उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए संस्कार दर्शन गैलरी और सुंदर परिसर पर आज वीरानी छाई हुई है। आज जब हमारी टीम वहां देखने पहुंची तो ताला लगा पाया। जैसे तैसे चाबी मंगवाई गई और ताला खुलकर जैसे ही प्रवेश किया गया तो हमारा सामना बदबू और मानव गंदगी से हुआ। टीकमगढ़ का ऐतिहासिक राजमहल जिसे ओरछा नरेश हमीर सिंह ने 1866 में रानी के निवास के लिए तैयार किया था, आज वो अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। राजमहल के पीछे स्थित वह प्राचीन झील जिसे आज हम रोरैया कहते हैं, उसमें रानी स्नान किया करती थी, अब गंदगी और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। एक समय यह झील शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन देखरेख के अभाव में राजनीति भेंट चढ़ गई। आज यहाँ जलकुंभी, कचरा, प्लास्टिक और मच्छरों ने कब्जा जमा लिया है। नगर पालिका ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर झील का जीर्णोद्धार कराया था। आसपास के क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए सुंदर गैलरी बनवाई जिसमें लोग आकर सुबह शाम घूम सकें। उसका नाम दिया गया संस्कार दर्शन गैलरी, जिसमें टीकमगढ़ के मूर्तिकार द्वारा ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक, संस्कृति और भारतीय संस्कारों से जुड़ी आकर्षक पेंटिंग्स लगाई गई। ताकि लोग यहाँ आकर अपनी विरासत को करीब से समझ सकें। लेकिन अफसोस, साल 2009 के बाद जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, इस गैलरी पर ताला लग गया, मानो ग्रहण ही लग गया हो। आज फिर मौका है, डबल इंजन सरकार है, जागरूक कलेक्टर हैं, प्रशासन है और तो और जल गंगा संवर्धन अभियान है, फिर देर किस बात की। रोरैया झील के सामने रहने वाले पंचमलाल जी कहते हैं, बहुत समय पहले जब हमें यहाँ पे जो है, जब ध्यान है, जब से इसमें बहुत गंदगी पड़ी थी और इतना मच्छर था और जो है आसपास के जानवर आके उसमें जो है लेटते रहते थे। कुछ समय बाद जब जो है के भाई साहब नगर पालिका अध्यक्ष बने तो उन्होंने जो है पर्सनल रूप से इस मुद्दे को नगर पालिका में रखा और उसमें जो है बजट पास करा के 2,23,00,000 रुपए का बजट शासन के माध्यम से लाए और सारी जो है गंदगी को हटा करके और चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना के पिलर खड़े करके। और बुजुर्ग आर पाठक जी बताते हैं कि गंदगी से भरी रहती थी और तत्कालीन चेयरमैन ने यहाँ साज सज्जा लाइटिंग कराई थी। उसके पश्चात करवाई थी, वो चेयरमैन थे। इसके बाद जब वो चेयरमैन से हट गए, इसके बाद यहाँ पर जो लाइटें थी वो कुछ भी नहीं है अब। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अनुराग काल्ला भी बताते हैं कि रात को जो रोरैया गंदगी से भरी हुई थी उसको के भाई साहब ने साफ करवाया था। मूर्तियाँ वगैरह लग गई थी, मतलब घूमने की व्यवस्था भी कराई गई थी। बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन इतना है कि रात को सो पाना ही मुश्किल पड़ता है। मच्छरों की वजह से सब परिवार वालों को परेशानी है, बच्चों को परेशानी है,
बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसकी कोई गंदगी वजह से मच्छर इतना हो गया है कि हम सबको सोने में परेशानी भी आती है और बीमारियां फैल रही हैं। इन सब के सुनने के पश्चात जब हमने उस समय के अध्यक्ष माननीय के श्रीवास्तव जी से बात की, वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पर आए और देखा, हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान है और उसके सामने ये जो जलाशय है, एक समय राजा रियासत काल में बहुत जो राजघराने की रानियाँ वगैरह उनकी होती थी, उनके एक स्नानगार का एक स्थान था। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पूरे में कचरा भरा हुआ था, सारा एकदम गंदगी, पानी, एकदम कचरा, मच्छर, कूड़ा करकट एकदम था। तो सारे लोग मोहल्ले वाले ही परेशान थे। और मेरे नगर पालिका अध्यक्ष बनने के पहले ये केवल नगर पालिका की बात नहीं थी, यह बात थी किसी भी राजनीतिक दल के सभाओं में, मंचों पर रौरैया साफ कराने का मुद्दा लोग उठाते थे कि हमें जिताओ, हम रौरैया साफ कराएंगे, हमें जिताओ, रौरैया साफ कराएंगे। भगवान का आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला। नगर पालिका अध्यक्ष जब बना तो इस रौरैया को साफ कराने के लिए हमने कलेक्टर उस समय थे मनीष श्रीवास्तव लेकर हम आए कि इसको हम साफ करा करके और इसका कुछ जीर्णोद्धार हम करें। एक पानी का स्रोत भी हमारा पैदा होगा, जल स्तर भी जिससे बढ़ेगा, और यहाँ जो मच्छर और जो बीमारियाँ, मंदिर के सामने गंदगी, इसको भी हम ठीक कर पाएंगे। तो एक सौंदर्यीकरण की दृष्टि से तो वो हमने काम प्रारंभ किया। इस पूरी रौरैया को साफ कराने के बाद चारों तरफ ये 166 बाई 150 के लगभग पूरी इसकी चौड़ाई एकदम एक्यूरेट जो समय थी। फिर उसके बाद हमने किया काम तो कुछ थोड़ा 19-20 गड़बड़ गई होगी। तो इसको साफ कराने के बाद फिर ये एक पाथवे, चलने का एक स्थान, और दीवारों पर एक जो हमारे संस्कार हैं, हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, हिंदुस्तान के संस्कार हैं, भारत के संस्कार हैं, उन संस्कारों में जैसे माता पिता की सेवा करना, तो श्रवण कुमार का एक चित्र लेकर के कि हमारे संस्कार ये हैं। महिलाओं के प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करते हैं, तो महिलाओं के प्रति केवल अपनी महिलाएं नहीं, हमारी समाज की महिलाएं नहीं, दुश्मन की भी महिला अगर हमें मिलती है तो शिवाजी और गौहरबानू का प्रकरण हमने यहाँ पर लगाया कि इन संस्कारों को हमने यहाँ उकेरा है और ऐसे चारों तरफ चित्र लगाए। उद्देश्य ये था कि इन संस्कारों को देखकर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों के बीच में एक बात जाए कि एक संस्कार हमारा सनातन संस्कृति और भारत का क्या है, एक जागृति भी आए और घूमने का एक स्थान टीकमगढ़ में बने। लोग यहाँ से घूमें, चारों तरफ घूमते हुए जाएं, आनंद लें। फब्बारा इसमें बनाने का प्रयास किया, फब्बारा हमने एक डाला भी था, लेकिन अब पता लगा कि वो शायद उसमें ही डूब गया और सड़ गया है वहीं। लेकिन ना तो मुझे लाइट दिख रही है, ना कोई देखभाल, नहीं तो समय कुछ समय तक तो यहाँ चला, 1.5 साल यहाँ चौकीदार रहना, रोज़ शाम को लोगों की भीड़ का आना, रोज़ यहाँ दुकानें भी हमने बनाई थी। वो दुकानें इस पर्पज़ से थी कि लोग घूम करके आए, लोग आनंद लें। आते हैं तो कोई किसी को गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाएं, कोई चाय कॉफ़ी की इच्छा रखता है, कोई पॉपकॉर्न, कोई और क्या क्या जो बच्चों के फ्रूट जूस वगैरह, ये सब फ्रूट सलाद वगैरह, चाट पकौड़ा, ये सब यहाँ मिले। तो आप पता लगा कि वो दुकानें वुकानें किसी और पर्पस में यूज हो गई हैं और दरवाज़ा बंद करके उसको अब पता नहीं किस पर्पस से क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन आज भी के श्रीवास्तव आगे कहते हैं, आज हमारा सीएम है, प्रशासक भी है, चाहे तो नगर पालिका में अभी प्रशासक बैठी हुई है, वो चाहे कलेक्टर चाहे इसका देखें और जाकर के इसको फिर से एक सौंदर्यीकरण की दिशा में जो संस्कार दर्शन हमने नाम दे करके इसको रखा हुआ था, उसको फिर से जीवित किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, केवल देख रेख के अभाव में जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, नीचे भी हमने एक वो बनाया हुआ था, एक तल, उस तल में भी हम चाहते थे कि लोग ऊपर के तल पे घूमें, फिर नीचे के तल पे भी घूमें, नीचे वाटर जल क्रीड़ा के साथ में अटखेलियां भी करें। हालत यह है कि परिसर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, गैलरी वीरान पड़ी हुई है और ऐतिहासिक धरोहर अपनी सुध लेने वाले का किसी का इंतजार कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन नियमित रूप से इसकी देखभाल करे तो यह स्थान पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। साथ ही शहर की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाई भी मिल सकती है। यह टीकमगढ़ की पहचान है, लेकिन देखरेख न होने से इसकी हालत खराब हो गई है। अगर इसे ठीक से विकसित किया जाए तो बाहर से भी लोग यहाँ घूमने आएँ।